कहावत सुनी होगी दोस्तों, एक हाथ ककड़ी नौ हाथ दिया। पुरानियों ने ये बात बहुत सोच समझ करके कही है कि एक हाथ ककड़ी नौ हाथ दिया। कल फीस वापसी का एक मैटर आया हुआ था कोर्ट में, तो एक कैंडिडेट राजकुमार करके हैं जिनकी फ़ीस वापस हुई है। उस पर विरोधी जो एकेडमिक मेरिट के दुर्विरोधी हैं और जो नहीं चाहते कि 72,825 में आप लोगों को रोज़गार मिले, जिनकी तकलीफ़ें इस प्रकार से बढ़ी हुई हैं जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कि सूरदास जी ने लिखा नहीं है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर कति भावे, परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तो सो उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। तो स्थिति यही इनके साथ में है, समझ रहे हैं ना। ये बेचारे व्यक्त नहीं कर पा रहे अपने कष्ट को, और इनका कष्ट कभी कभार हमारे व्हाट्सएप पे आ जाता है। इनका चेहरा देखो तो लगता है बेचारे 50 साल के पार हो गए हैं, और इनका जो गोरख धंधा चल रहा था, जिस दिन से हमने बंद करवाया है उसी दिन से इनकी बौखलाहट, इनका चिड़चिड़ापन पूरी तरीके से चैनल के प्रति है। कभी ये वकील की धमकी देते हैं, तो कभी ये कप्तान सक्रिय कर देते हैं, हाँ, कभी ये गवर्नर को खड़ा कर देते हैं, हाँ, कभी ये पूर्व मानव संसाधन मंत्री को मानव संसाधन मंत्री बना देते हैं, है ना। 9 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, लेकिन इनको ये तक नहीं मालूम है कि इस समय मानव संसाधन विकास मंत्री शिक्षा मंत्री बन चुका है और धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन इनके लिए वो कपिल सिब्बल ही अभी तक शिक्षा मंत्री है। ऐसे लोगों को सही में शिक्षक नहीं बनना चाहिए, इसीलिए अभी तक बेरोजगार है और आगे भी बेरोजगार रहेंगे। इनका आचरण ये अच्छा नहीं है, ये भी आगे भी चल कर के पूरी तरीके से बेरोजगार ही रहेंगे जीवन। अब जब रोजगार पाने का अवसर भी समाप्त हो गया, ओवरएज हो गया, तब क्या घंटा बजाएंगे जा कर के। तो ये चीज़ स्पष्टतः बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आपकी काउंसलिंग के लिए लंबी कवायद के पश्चात अब आपकी काउंसलिंग होने का रास्ता साफ हो गया है। ये समय समय पर इसलिए ऐसी टिप्स देते रहते हैं ताकि भर्तियों में अड़ंगा लगे। ये चीज़ एडवाइजरी भी जारी होने वाली कि फ़ीस वापसी में किसी की फ़ीस वापस नहीं होगी। स्पष्टता है, फीस वापसी का कोई सवाल भी नहीं उठता है, क्योंकि अब इस पर सरकार देखिए, इन्हीं लोगों की हरकतों के चलते समय समय पे जो बदमाशी कर देते हैं, इन्हीं की हरकतों के चलते गवर्नमेंट भी कभी कभी चिढ़ जाती है। गवर्नमेंट का ये पॉलिसी हो जाती है कि ऐसा करते हैं, कुछ ही लोगों को हम राहत दे देते हैं, हमारी भी गर्ज नहीं है कि हम चले सबकी भर्ती करें, क्लोजर रिपोर्ट लगा देते। क्योंकि एक नहीं, इतने करोड़ों रुपए का वारा न्यारा पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार ने किया था, वो आप लोगों ने भी देखा है, कोई उसमें छिपा हुआ नहीं है। उस समय एक एक जिलों से 700-700 रुपये अभ्यर्थी से लिया गया। अब लोग कहेंगे 500 लिया गया, तो 500 आवेदन इत्यादि करने में पूरा लगते लगते 700 पड़ा था एक फार्म का। हमने भी भरा था उस समय। अब ये है कि हमें नौकरी मिल गई, उसके पश्चात भाई हमें नहीं उस चीज़ का कष्ट है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं है ना। लोगों को जॉब दिलाने के लिए, है ना, जॉब दिलाने के लिए जो मुहिम हम लोगों ने चलाई, मैं फिर यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारा चैनल किसी को नौकरी नहीं बांटता, क्योंकि ये काम सरकार का है, हमारा नहीं। हमारे यहाँ से कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता, इस बात का भी मैं दावा करता हूँ। जो भी चीज़ें आपको, जैसे सार्थक आप नोट्स तो लेते हैं, तो नोट्स हमारे आपके जो पहुंचते हैं सीलबंद लिफाफे में, पैकेट बढ़िया पैकेट रहता है और पॉलीथीन वाला पैकेजिंग होती है, जिसमें आपको बाकायदा मार्गदर्शन अकादमी ASM न्यूज़ की मुहर रहती है, प्रिंटेड मुहर, जो कि मतलब स्कैन वाली मुहर होती है। आप स्कैन करके संस्था के इत्यादि के विषय में पढ़ सकते हैं आराम से। अटेस्टेड है, कोई फर्जीवाड़ा वाला काम नहीं है। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उसमें बाकायदा हमारे सिग्नेचर रहते हैं, जिससे आप संस्थान में कहीं भी उसको दिखा सकते हैं। आपके अगर कहीं नोट्स में त्रुटि है तो उसको आप दूर करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर दूसरे विषय का नोट्स आपके पास कभी गलती से पहुँच जाए, ऐसा तब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में जो नोट्स बुक होते हैं, है ना। इस समय नोट्स
कम बुक हो रहे हैं क्योंकि भर्तियां नहीं आई हुई, लेकिन नए आयोग के गठन के पश्चात आज लगता है कि ये एक रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि नया आयोग गठित हो चुका है। आज राज्यपाल महोदया के पास ये जाएगा और राज्यपाल महोदया इस पर साइन कर देंगी। तो दोस्तों, अब आप लोगों को शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपनी तैयारी अगर आप लोग अच्छी तरीके से करेंगे तो यकीनन आप लोगों के लिए इससे अच्छा अवसर और कुछ मिल भी नहीं सकता। शिक्षक बनिए, मेहनत करिए, जैसे कि आपको कामयाबी मिल जाए। और इसके लिए लगातार परिश्रम की आवश्यकता है। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता दोस्तों, इस बात को आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से और हम भी जानते हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। और आपको अगर हमारे नोट्स चाहिए तो 92 19 16 67 52 पर आप मैसेज कीजिए। जाहिर सी बात है कि देखिए 81 15 99 8001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, न ये मेरा नंबर है। तो जाहिर सी बात है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। आप लोग जो भी चीज़ें करें, ठीक है, 92 19 16 67 52 पर मैसेज करें, ठीक है। 81 15 99 8001 पे कुछ भी करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। स्पष्टता बता देना चाहते हैं। हाँ, अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ एक अभियान है, आप उसका ज़रूर लाभ उठा सकते हैं। शिक्षक बनना है, लगातार आपको कठिन परिश्रम के द्वारा शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन इतना मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप फिर भी आयु सीमा पूर्ण करने के पश्चात नौकरी न पाएँ, पढ़ना लिखना बेकार है। एक बार प्रयास करके अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, सफलता मिल जाए, फिर जीवन भर आनंद ही आनंद है ना। फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, है ना। अपनी खुशियों में 4 चांद लगा सकते हैं, जहाँ चाहे तहाँ घर खरीद सकते हैं, जहाँ चाहे जो चीज़ें खरीद सकते हैं। आपके पास में महंगाई फटकेगी भी नहीं, महंगाई आपको पता ही नहीं चलेगी महंगाई है, ठीक है। तो ये अपना एक आधार स्तंभ बनाइए, परिश्रम अच्छी तरीके से करिए। बहुत लोग बहुत डायलॉग मारते हैं, परिश्रम सफलता की कुंजी। परिश्रम सफलता की कुंजी तो है, तो ये सफलता रूपी ताला को खोलने के लिए मेहनत रूपी कुंजी अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता मिलेगी। नोट्स बनाएं तो उसको पढ़ते रहें। सिर्फ नोट्स भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो आपका ये नोट्स बना है हमारी संस्था का, वो सिर्फ नोट्स ही है। वो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाया गया है, जिनको 10-10 सालों तक पेपर बनाने का अनुभव है। उन एक्सपर्ट ने समय दे करके इस पेपर को बनाया है। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस नोट्स को पढ़ने के पश्चात आपको किसी अन्य नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को अवश्य पढ़ें। निश्चित सफलता के लिए आप हमारे साथ में जुड़िए। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप सबका जुड़ाव आप लोगों को सफलता देगा और लगातार आप लोगों को कामयाबी मिले, यही सब मेरी कामना है। आगे आप लोगों के लिए अच्छा ही करने की मेरी योजना है, अच्छा ही हो, इस बात का मैं प्रयास सदैव करता रहा हूँ, सदैव करता रहूँगा। और शिक्षक बनना आपका सपना है, इस मिशन को मैं बताना चाहता हूँ, पूरा करने का मेरा लक्ष्य है। 72,825 में जो मित्र अभी भी याची बनना चाहते हैं, उनका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। आइए और हमारे साथ में याची बनिए। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो लोग लूट पाट करके बड़े बड़े आदमी बन के चले गए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है, जब काउंसलिंग होने वाली तो याची क्यों बने? तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिस प्रकार की हरकतें ये पुराने विज्ञापन के कुछ लोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए सावधान हो जाना भी ज़रूरी है। ऐन वक्त पे कहीं बाजी हाथ से फिसली तो याचियों को ही राहत मिलेगी, याद रखिएगा। मैं इसीलिए आपसे बार बार कर रहा हूँ, जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हुए हैं टीजीटी पीजीटी की याचिका के लिए, अविलंब हियरिंग शुल्क जमा कर दें, अन्यथा की स्थिति में वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। फिर बाद में हमारे ऊपर कभी भी आप लोग ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, है ना। गलत रहेंगे सुन लेंगे, गलत नहीं है तो किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो इससे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और रही बात ये कि देखिए भैया, पावर हमारे पास भी है, क्षमता हम भी रखते हैं। रही बात ये कि भूतपूर्व से नहीं, वर्तमान वालों से पावर रखते हैं।
और बोलने से पहले लोग नपे तुले अंदाज में बोलें, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। एक मामूली यूट्यूबर समझने की गलती ना करें, एक मामूली अध्यापक समझने की गलती ना करें। निश्चित रूप से प्रभाव रखता हूँ, असर रखता हूँ, दम रखता हूँ, तब जा कर के आपके सामने आकर के बोलता हूँ। और इतने लोगों से मैं भिड़ा हुआ हूँ, इतने लोगों को मैंने जवाब दिया है, ऐसे ऐसे लोगों से मैं भिड़ा हूँ हैं, जिन्हें खुद भी लगता है कि अरे किस आदमी से पाला पड़ गया, छोड़ो भागो यहाँ से, नहीं तो आगे कैरियर ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार के काम ना करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना कैरियर ख़त्म करवाने पर तुले हुए हैं। तो अगर वो ख़त्म कराना चाहते हैं तो उनका वेलकम है, उनका कैरियर बहुत अच्छे तरीके से अगर चल रहा होगा तो समाप्त हो जाएगा। उनकी अगर हरकतें इस प्रकार की जारी रही तो। मेरा चैनल किसी को धमकी नहीं देता, लेकिन चेतावनी ज़रूर मैं दूँगा। चेतावनी धमकी में अंतर होता है। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट डे।